ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम श्री गर्ग संहिता के विश्वजीत खंड का 25वां अध्याय सुनेंगे। इसमें हम सुनेंगे प्रद्युम्न का एक युक्ति के द्वारा गणेश जी को रणभूमि से हटाकर गुहक सेना पर विजय प्राप्त करना और कुबेर का उनके लिए बहुत सी भेंट सामग्री देकर उनकी स्तुति करना। फिर प्रयाग ज्योतिषपुर में भेंट लेकर प्रद्युम्न का विरोधी वानर द्विविद को किष्किंधा में फेंक देना। तो ये शुरू करते हैं। प्रद्युम्न बोले, बेटा ये महाबली गणेश साक्षात भगवान श्री कृष्ण की कला है, इन्हें देवता भी नहीं जीत सकते, फिर भूतल के मनुष्य की तो बात ही क्या है। जिनके निकट इनका वास है उनके पक्ष की पराजय नहीं होती। पूर्व काल में भगवान श्री कृष्ण ने शिवलोक ने इन्हें ऐसा ही वर दिया था। यदि ये यहाँ रहेंगे तो हम लोगों की कदापि विजय नहीं हो सकती। भगवान श्री कृष्ण के वरदान से इनका बल बहुत बढ़ा चढ़ा है और ये शत्रु पक्ष में चले गए हैं। इसलिए तुम प्रचंड मार्जार बहुत भारी बिलाव होकर हुंकार करते हुए युद्धभूमि से बलपूर्वक इनके चूहों को मार भगाओ। इस महायुद्ध में अपने फुतकारों के द्वारा 10 दिशाओं में उसे खदेड़ो। जब तक मैं शत्रु सेना पर विजय पाता हूँ तब तक तुम इसे शीघ्र ही दूर भगाने का प्रयास करो। श्री नारद जी कहते हैं, राजन तब भगवान अनिरुद्ध ने प्रचंड मार्जार का रूप धारण किया। वे गणेश जी से अलक्षित ही रहे। वैष्णवी माया के प्रभाव से गणेश जी उन्हें पहचान ना सके। वह प्रचंड मार्जार विकट फुतकार करता हुआ चूहे के सामने कूद पड़ा। राजन वह मुंह फाड़ फाड़ कर निरंतर उसे देखने और तीखी नखों से विशेष चोट पहुंचाने लगा। चूहा उस बिलाव को देखते ही भय से विवल हो गया और तुरंत कांपता रणभूमि से भाग चला। क्रोध से भरा हुआ मार्जार स्थूल रूप धारण करके उसका पीछा करने लगा। गणेश जी बारंबार उस चूहे को युद्धभूमि की ओर लौटाने का प्रयत्न करने लगे, किंतु प्रचंड मार्जार से पीड़ित चूहा युद्धभूमि की ओर नहीं लौटा। मैथिल वह 7 द्वीपों, 7 समुद्रों, दिशाओं और विदिशाओं में तथा ऊपर के 7 लोकों में भागता फिरा, किंतु उसे कहीं भी शांति नहीं मिली। राजन, गणेश जी को पीठ पर लिए वह चूहा जहाँ जहाँ गया वहाँ वहाँ प्रचंड पराक्रमी मार्जार भी उसका पीछा करता रहा। इस प्रकार चूहे सहित गणेश जी जब सुदूर दिशाओं में चले गए और अपने पक्ष के सभी प्रमथ गण विस्मित हो गए, तब पुष्पक विमान पर बैठे हुए कुबेर ने अपनी गुहक संबंधिनी माया फैलाई। अपना दिव्य धनुष लेकर महेश्वर को नमस्कार करके उन्होंने मंत्र सहित कवच धारण किया और बाण समूहों का संधान किया। उसी समय आकाश में प्रलयकालिक संवर्तक मेघों के सदृश मेघ छा गए। बिजलियों की गड़गड़ाहट और महाभयंकर मेघों की घटा से अंधकार फैल गया। हाथी के समान मोटे मोटे जलबिंदु और ओले गिरने लगे। बादल अत्यंत भयंकर जलधाराओं की वृष्टि करने लगे। क्षण भर में समस्त समुद्रों ने भूतल को आप्लावित कर लिया। रणमंडल में सजीव पर्वत दिखाई पड़ने लगे। प्राकृत प्रलय हुआ जान यादव भय से विवल हो गए। वे अस्त्र शस्त्र त्याग कर बारंबार श्री कृष्ण पुकारने लगे। गुहकों की इस माया को जानकर भगवान श्री प्रद्युम्न हरि ने अपनी सत्वत्मकता विद्या को, जो समस्त मायाओं को नष्ट करने वाली है, जपकर बाण के बीच में काम बीज की स्थापना की। फिर उसके मुख पर प्रणव तथा पुंखे में श्री बीज का आधान करके उसे कान तक खींचा और चतुर्भुज श्री कृष्ण का स्मरण करके विद्युत के समान टंकार ध्वनि करने वाले धनुष से भुजदंडों द्वारा उस विशिक को चलाया। कोदंड दंड से छूटे हुए उस विशिक ने दिगमंडल को उद्धोतित करते हुए उस गुहक संबंधिनी माया को उसी तरह नष्ट कर दिया जैसे सूर्यदेव अंधकार का ध्वंस कर देते हैं। यह देख पुष्पक पर बैठे हुए राजराज कुबेर भयभीत हो कांप उठे और यक्षों के साथ संग्राम से भागकर अपनी पुरी को चले गए। देवता लोग प्रद्युम्न के ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। समस्त यादव जय जयकार करते हुए हर्ष के साथ हंसने लगे। राजन, उस समय अत्यंत हर्षित हो राजराज कुबेर हाथ जोड़ भेंट लेकर शीघ्र ही प्रद्युम्न के सामने गए। राजन, 2 सूंडों से सुशोभित और 4 दांतों से युक्त ऊंचाई में पर्वतों से भी होड़ लेने वाले 2 लाख मध्यवर्षी हाथी मोती की बंधनवारों से सुशोभित स्वर्ण निर्मित सूर्य तुल्य तेजस्वी एवं 100 घोड़ों से खींचे हुए 10 लाख रथ, चंद्रमा के समान श्वेत कांति वाले 10 अरब घोड़े, माणिक्य जटित 4 लाख चमकीली शिबिकाएं तथा पिंजरों में बंद 2 लाख सिंह कुबेर ने प्रद्युम्न को भेंट दिए। विदेरा चीते, मृग, गवे और शिकारी कुत्ते 1-1 करोड़ की संख्या में दिए। नपेश्वर पिंजरे में
विराजमान तोता, मैना, कोकिल, सुनहरे हंस और अन्य विचित्र पक्षी राजराज ने लाख लाख की संख्या में अर्पित किए। कुबेर ने विश्वकर्मा का बनाया हुआ विष्णुदत्त नामक एक विमान भी दिया, जिसमें मोती की झालरें लटक रही थीं। उसकी ऊंचाई 8 योजन और लंबाई चौड़ाई 9 योजन की थी। उसमें लाख लाख ध्वज और कलश लगे हुए थे। वह इच्छानुसार चलने वाला विमान स्वर्णमय शिखरों से सुशोभित तथा सहस्रों सूर्य के समान तेजस्वी था। मैथिल, उसके अतिरिक्त सहस्रों कल्पवृक्ष, सैकड़ों कामधेनुएं, 100 चिंतामणियाँ तथा 100 दिव्य पारस पत्थर भी कुबेर ने दिए, जिनके स्पर्श से लोहा भी सोना हो जाता है। छत्र, चंवर और सोने के सिंहासन भी 100 की संख्या में भेंट दिए। दिव्य पद्मों की सुंदर केसरों से युक्त माला दी। 100 द्रोण अमृत, नाना प्रकार के फल, रत्न जटित सोने के आभूषण, दिव्य वस्त्र, दिव्य कालीन, सोने चांदी के करोड़ों सुंदर पात्र, अमोघ शस्त्र तथा कोटि स्वर्ण मुद्राएं भी भेंट की। बोझ ढोने वाले हाथियों और मनुष्यों द्वारा सब सामान भेजकर कुबेर ने 9 निधियां प्रदान की। इस प्रकार महात्मा प्रद्युम्न को भेंट सामग्री अर्पित करके राजराज ने उनकी परिक्रमा की और हर्ष से भरकर प्रणाम पूर्वक उनसे कहा। कुबेर बोले, आप भगवान महात्मा पुण्यश हैं, आपको नमस्कार है। आप अनादि सर्वज्ञ, निर्गुण एवं महान आत्मा वाले हैं। प्रधान और पुरुष दोनों के नियंता और प्रत्यक चैतन्य धाम है, आपको बारंबार नमस्कार है। स्वयं ज्योति स्वरूप और श्यामबल अंग वाले आपको नमस्कार है। आप वासुदेव को नमस्कार, संकर्षण को नमस्कार, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध एवं शाश्वत भक्तों के प्रतिपालक आपको नमस्कार है। आप ही मदन, मार और कंदर्प आदि नामों से प्रसिद्ध हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। द्रपक, काम, पंचबाण, अनंग तथा शंबरासुर के शत्रु भी आप ही हैं, आपको नमस्कार है। हे मनमथ, आपको नमस्कार है। हे मीनकेतन, आपको नमस्कार है। आप मनोभव देव तथा कुसुमेशु फूलों के बाण धारण करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। अन्यज, आपको नमस्कार है। रतिपते, आपको बारंबार नमस्कार है। आप पुष्पधनवा और मकरध्वज को नमस्कार है। प्रभु स्मर, आपको नित्य नमस्कार है। जगद्विजी, आप कामदेव को सादर प्रणाम है। रुक्मवती के भर्ता तथा सुंदरी के पति, आपको नमस्कार है। भुमन, मैं यह करूँगा, यह करता हूँ, यह मेरा है, तुम्हारा है, मैं सुखी हूँ, दुखी हूँ, ये मेरे सुहृद लोग हैं इत्यादि बातें कहता हुआ ये सारा जगत अहंकार से मोहित हो रहा है। प्रधान काल, अंत्यकरण और शरीर जनित गुणों द्वारा शास्त्र विरुद्ध कर्म करने वाला जन समुदाय बंधन में पड़ता है। वह कांच में बालक को बालूका राशि में, जल को और रस्सी में, सर्प को अपनी आंखों से देखता है, भ्रम को ही सत्य मानता है। यही मेरी दशा है। आज मेरे मूर्तावश आपकी अवहेलना की है। प्रभु, आपकी माया से मेरा चित्त मोहित था, इसीलिए मुझसे आप ऐसा अपराध बन गया है। परंतु जैसे पिता बालक के अपराध को अपने मन में स्थान नहीं देता, उसी प्रकार आप भी मेरे अपराध को भुला देंगे। आपकी कृपा से फिर मेरी ऐसी बुद्धि कभी न हो। आपके चरणाविंदों में सदा मेरी परा भक्ति बनी रहे, जिसे सर्वोत्कृष्ट माना गया है। आप मुझे वैराग्य युक्त ज्ञान, जो परम कल्याण का आधार है, प्रदान करें और अपने भक्तजनों के प्रशस्त सत्संग का अवसर देते रहें। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, जो प्रातःकाल उठकर प्रद्युम्न के कल्याण में स्रोत का पाठ करेगा, उसके संकट में साक्षात श्री हरि सदा सहायक होंगे। राजन, इस प्रकार स्तुति करने वाले यक्षराज कुबेर से भगवान प्रद्युम्न हरि ने कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। फिर उन्होंने सिर पर धारण करने योग्य पद्मराग मणि दी। डरो मत, ये कहकर अभिदान दे। यादेश्वर प्रद्युम्न ने कुबेर को लीलाछत्र, चंवर और मणि में सिंहासन प्रीति पुरस्कार के रूप में प्रदान किए। तदंतर प्रद्युम्न की परिक्रमा कर तथा उन्हें प्रणाम करके धनेश्वर राजराज अलकापुरी को चले गए। महात्मा प्रद्युम्न के द्वारा राजराज कुबेर की पराजय हुई सुनकर किन्हीं राजाओं ने भी उनके साथ युद्ध नहीं किया, सबने सादर भेंट अर्पित की। तत्पश्चात महाबाहु प्रद्युम्न बहुत सी दुंदुभियों का घोष फैलाते हुए सारी सेना के साथ प्रयाग ज्योतिषपुर को गए। वहां भौमासुर के पुत्र नील ने उनके देश से तिरस्कृत हो तत्काल उन महात्मा प्रद्युम्न के लिए उपहार सामग्री अर्पित कर दी। प्रयाग ज्योतिषपुर के द्वार पर द्विविद नामक महाबली वानर रहता था, जिसे पहले प्रद्युम्न ने बाण मारा था। उसने रोष के आवेश में उठकर अपने दांतों और तीखे नखों से बहुत से वीरों और घोड़ों को विदीर्ण कर दिया।
और भौहें टेढ़ी कर कर वह जोर जोर से गर्जना करने लगा। उसने बहुत से रथों को अपनी पूंछ में बांधकर खारे पानी की समुद्र में फेंक दिया और आप दोनों हाथों से हाथियों को पकड़कर बलपूर्वक आकाश में उछाल दिया। श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न ने उस वानर को चतुरता के भाव से युक्त जानकर उसके विरुद्ध शांग धनुष द्वारा एक बाण चलाया। उस बाण ने उसे सहसा उठाकर बलपूर्वक आकाश में घुमाया और पूर्वत उस महाकपि को किष्किंधा में ले जाकर पटक दिया। फिर वह प्रकाशमान बाण प्रद्युम्न के तरकस में लौट आया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कल 26वां अध्याय सुनेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।